नमस्कार साथियों। देखो, ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है इस समय पे वो आ रहा है कि कौन सा सेफ जोन रहेगा और किस जोन को हम प्रेफरेंस में भरें या किस जोन को हम भरें। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आए, कमेंट आए, उसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। छोटी सी वीडियो में बहुत सारे पॉइंटों पे बातचीत कर रहा हूँ। मैंने सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखी है। ये सारे के सारे आपके जोन है, मुंबई 2 बार है, वेस्टर्न रेलवे अलग है और सेंट्रल रेलवे अलग है, ठीक है? ये हेडक्वार्टर के हिसाब से ये मतलब आरआरसी के जोन है, जिस जोन में वो वैकेंसी करा रहे हैं। आरआरबी के अलग होते हैं, उसमें अजमेर वगैरह होता है, लेकिन अजमेर वगैरह यहाँ पे अपने-अपने जोन में वो बँट जाते हैं मतलब, ठीक है? अब जैसे नई दिल्ली है, अब न्यू दिल्ली आरआरबी वाले जोन में नहीं आता, लेकिन आरआरसी वाले जोन में तो नई दिल्ली आता है ना। तो वैकेंसी देखो इस तरह से लिखी हुई है सारी की सारी कि भाई देखो टोटल वैकेंसी 4785 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लगाया है। और अब होता क्या है कि अब सबसे ज़्यादा डाउट है कि भाई हम किस जोन से फॉर्म भरें। देखो सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ग्रुप डी की वैकेंसी है। अगर कोई वैकेंसी लेवल 6 का मतलब है कि अगर कोई ग्रुप बी की जॉब हो या ग्रुप सी की जॉब भी हो, तो उसके लिए आप अपना घर छोड़ के अगर कहीं जा रहे हो ना, तो फायदा है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए अगर आप चाह रहे हो ना कि आप अपना घर छोड़ के और आप किसी और जोन में जा रहे हो, तो भाई उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको सारे पॉइंटों पे समझा रहा हूँ कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले आप छोटा सा पॉइंट जानो कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी रेलवे के अंदर में होती क्या है। देखो सबसे पहले ट्रांसफर होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। इसका मतलब होता है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है कि आपने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ट्रांसफर लेके अपने घर वाले जोन में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक ऑन रिक्वेस्ट लगाओगे। उसके लिए कंडीशन होती है कि आपकी मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए और 5 साल की मिनिमम सर्विस के बाद में आप उस फाइल को अपनी को पुटअप कर सकते हो। उसके बाद आपका ट्रांसफर 6 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 8 साल बाद हो, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने भी साल लग सकते हैं। वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा डीपीओ है वो कब उस फाइल को आपकी मतलब वो संज्ञान में ले। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो दूसरा ट्रांसफर लेना, तो उसके लिए होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप जिस जोन में आना चाहते हो, आपके जोन में कोई और आना चाहता है, तो दो तरह से होता है वो। एक तो होता है इंटर डिविजनल, डिवीजन चेंज कर रहे हो, और एक होता है इंटर जोनल, मतलब जोन चेंज कर रहे हो। तो अब उसमें क्या होता है ना कि उसके ट्रांसफर के लिए आपको एक बंदा ऐसा मिलना चाहिए जो आपके जोन में सेम कैटेगरी का आना चाह रहा हो और आप उस जोन में जाना चाह रहे हो। आप दोनों मिलकर एक म्यूचुअल फाइल लगाओगे, उससे आप ट्रांसफर अपना चेंज करा सकते हो। लेकिन आप सोचना एक बात कि जब जहां वैकेंसी, जैसे गुवाहाटी में बच्चा कोई बच्चा चला गया, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा, कोई नई दिल्ली का बंदा अगर गुवाहाटी चला गया, तो ऐसा कोई बंदा तो होगा नहीं जो गुवाहाटी का बंदा दिल्ली में जॉब लेकर कह रहा हो मुझे गुवाहाटी जाना। तो बहुत रेयर केस में होता है, आस-पास में तो हो जाता है। जैसे कोई बिहार का दिल्ली आना चाह रहा है, दिल्ली का बिहार जाना चाह रहा है, या कोई कानपुर जाना चाह रहा है, मतलब छोटे लेवल पे तो हो जाता है। पर बड़े लेवल पे अगर तुम चेन्नई में हो और चेन्नई सोच रहे हो दिल्ली आ जाओगे, तो बहुत मुश्किल केस होता है। दूसरी बात ये होती है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में होता क्या है कि आप ग्रुप डी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो ना, आप प्रमोशन होकर टेक्नीशियन बन गए, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आप वापस से फिर ग्रुप डी की पोस्ट पे आओगे, लेकिन सैलरी आपकी वही मिलेगी जो टेक्नीशियन में मिल रही थी आपको। सैलरी आपकी नहीं होगी, सैलरी कम नहीं होगी, सैलरी वही मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, तो आप फॉर्म भरने के लिए आप एक काम करो। सबसे पहले मेरी बात सुनो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना। आपके घर के पास में जो भी जोन बैठ रहा है ना, अगर आप मुंबई के आसपास रहने वाले हो तो मुंबई, दिल्ली के आसपास के हो तो दिल्ली, चेन्नई के आसपास के हो तो चेन्नई, गुवाहाटी के आसपास के हो तो गुवाहाटी, और प्रयागराज के आसपास के हो तो प्रयागराज, मतलब इन जोनों को मेरी बात मानो, क्योंकि सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बाहर रह के अपना घर छोड़ के, क्योंकि होता क्या है ना, सबसे पहले हमारे जहन में होता है कि नौकरी नौकरी नौकरी। लेकिन नौकरी के बाद में दूसरा क्वेश्चन नौकरी लगते ही पता क्या आता है कि आपका घर, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके, अब सोच के देखो कि आपकी जॉब लग चुकी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आप अगर घर पे नहीं हो, तो आप छोटे-छोटे फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाने के। छोटी-छोटी मजबूरियाँ, परिवार के साथ रहना, फैमिली में बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो फैमिली को छोड़ के दूर रहना, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तो अपने घर पे ही जॉब कर रहा हूँ, तो तब मुझे पता है कि भई मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली है, और मैं दिल्ली में मेरी जॉब है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं गाड़ी से जाता हूँ तो आधा घंटा मुझे लगता है पहुँचने में। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप नौकरी सबसे पहले लो भाई, घर के पास लो, थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेना, थोड़ा काम वर्क, आज तुम पढ़ाई कर रहे हो 4 घंटे, तो 6 घंटे पढ़ाई कर लो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि आप उस ज़ोन को प्रेफ़रेंस में, मतलब उस ज़ोन को भरो, जो ज़ोन आपके घर के आस-पास बैठता है। बस ये बात थोड़ा ध्यान रखो। होता क्या है ना, गलती क्या होती है कि वैकेंसी का कितना अंतर समझ रहे हो आप? अगर यहाँ पर 4785 अगर कोई बच्चा कहीं, चलो सपोज़ करो प्रयागराज का रहने वाला है या कानपुर का रहने वाला है, तो प्रयागराज उसका ज़ोन आ रहा है, तो 2020 वैकेंसी है। तो वैकेंसी का कितना फ़र्क मान रहे हो तुम? 4785 या 2020, तो नई दिल्ली है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फॉर्म पता है,
यहाँ के और यहाँ के मुकाबले में फॉर्म भरे जाएंगे 5 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा, 15 लाख एक्स्ट्रा। आप सोच के देखो कि जहां पर 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हो, वहां पर आप इस वैकेंसी को क्या मानते हो? क्या मानते हो? सोच के देखो क्या मानते हो? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ पे ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, 1 2 3 नंबर का अंतर रहने वाला है। और वो जमाने गए जब ये कहा जाता था कि गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाती है और चेन्नई की कट ऑफ कम जाती है और मुंबई कट ऑफ कम जाती है। आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चा वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म भर रहा है। हमारे साथ देखो, हमारे साथ लाख लोग जुड़े हुए हैं, 1 लाख बच्चे देखते होंगे मेरी वीडियो को, तो उसके बाद में फॉर्म भरे जाएंगे कितने? 1.25 करोड़। तो वो जो बचा हुआ 1 करोड़ 14 लाख है ना, या एक ऐसा मानो 1 करोड़ 25 लाख फॉर्म भरेगा, 1 लाख ने मेरी वीडियो देखी, वो इस बात को जानते हैं। 1 करोड़ 24 लाख इस बात को नहीं जानते, इसलिए वो कहाँ फॉर्म भरेंगे? जहां पर वैकेंसी ज्यादा है। या तो पब्लिक पूरी पूरी नई दिल्ली जाएगी, मुंबई जाएगी, मुंबई सीआर जाएगी, या चेन्नई जाएगी। उसके बाद क्या होता? क्या जयपुर वाला बच्चा 14 से 38 वैकेंसी क्या कहेगा? जयपुर में वैकेंसी कम है, तो इसलिए वो कहेगा मैं नई दिल्ली भर देता हूँ, यहाँ यहाँ वैकेंसी ज्यादा है। हो सकता है कि भाई यहाँ फॉर्म भरे गए 5 लाख जयपुर में, सॉरी जयपुर में, यहाँ भरे गए 5 लाख फॉर्म, यहाँ भरे गए 50 लाख, 30 लाख फॉर्म, 25 लाख फॉर्म। तो कितना अंतर पैदा हो सकता है चीजों में। तो मैं इस बात को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ भाई मेरे, कि अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हो तो ये मत सोचना कि वैकेंसी कम है, कैटेगरी वाइज है, सब चीजें। तो आप अपने गोरखपुर जोन को भरो। कोई अगर रहने वाला कोलकाता का है तो अपना कोलकाता भरो, कोई भुवनेश्वर का रहने वाला है तो भुवनेश्वर भरो। वैकेंसी बेशक कम है, अब जैसे भुवनेश्वर है, हो सकता है कि दिल्ली से, मुंबई से इससे कम कट ऑफ भुवनेश्वर की चली जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि भुवनेश्वर में फॉर्म भरे बच्चे 4 लाख 3 लाख 5 लाख, और यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरे 25 30 लाख, तो बहुत हैवी कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पर। बस समझ पा रहे हो आप? जिस जोन के हो, अगर दिल्ली के रहने वाले हो तो भैया दिल्ली में ही रहो, दिल्ली में ही अपनी जॉब लो, प्रमोशन हो जाएंगे आगे चल के, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेना। तो मेरा मानना यही है कि आप एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए अपना घर ना छोड़ के जाओ तो ही बेटर है। आप अपना यहाँ पर ही जॉब ले लो, अपने घर के पास जॉब ले लो। तो ये बात मैं आपको बस भाई की एक सलाह दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप इस बात को समझो कि नौकरी लगते ही सबसे पहला डाउट जो मन में होगा ना आपके, आप इस बात को लिख के रख लेना कि मेरा घर, मैं घर कैसे पहुंचूं, परिवार के पास कैसे पहुंचूं। तो बहुत बड़ा डाउट रहता है। मैंने देखा है मेरे साथ के बंदों में से ऐसे ऐसे बंदे हैं जो बेचारे 15 15 साल साउथ में जॉब करके बेचारे अब ट्रांसफर लेकर आए। तो पूरी की पूरी आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाती है एक झटके में। आप उसी बेसिक पोस्ट पाए तो जिस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, सैलरी बेशक आपको ज्यादा मिलेगी। आप इस बात को समझ के चलना, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं वही उन चीजों को समझा रहा हूँ। जो भी आपका जैसा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं उसके लिए वीडियो या जैसे भी कुछ सॉल्यूशन होगा मैं आपको उसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करूंगा। क्योंकि मैं अंदर जिस डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, जो चीजें मुझे 5 साल में जानने को मिली हैं, प्लस 2 साल जो तैयारी करी थी, उस बीच में जो मन में डाउट थे, उन सबके एक एक्सपीरियंस के आधार पर, प्लस बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके आधार पर मैं सारे के सारे एक्सपीरियंस को आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी तो आपको लाइक करना और कमेंट करना आपका एक फर्ज है जो आपको निभाना चाहिए। बाकी मैं अपना कर रहा हूँ। ग्रुप डी के किसी भी कोर्स के लिए हम जल्दी ही कोई फ्री में, मतलब फ्री कोर्स यूट्यूब पर लेके आएंगे, क्योंकि हम इसी पे ही चीज़ों को लेके चलेंगे। अभी हमारी टीम तैयार हो रही है कि हम दें तो बेस्ट दे, वरना ना दे। पेड कोर्स हम ग्रुप डी का कोई लेकर नहीं आ रहे, लेकिन कोर्स अगर आएगा तो ऐसा आएगा कि हर पेड कोर्स फेल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, जुड़े रहिए चैनल से हमारे साथ में। और जितने भी बच्चे रहेंगे हम एक दम के साथ में लगेंगे और फ्री में चीज़ों कर जाएंगे, बहुत आसानी से चीज़ों को ले लेंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।